4 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी, जिन अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, मुख्तलिफ शोबों को भी बंद किया। चेयरमैन YDS सिंध डॉक्टर फारूक बोले, डॉक्टर ज़हनी और माली मुश्किलात में मुब्तला हैं। यंग डॉक्टर्स कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। एहतजाज हर नौजवान डॉक्टर की आवाज़ बनेगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन या यंग डॉक्टर्स वालों को हाउस ऑफिसर्स PGs जो जिन हॉस्पिटल चलाते हैं उनको कभी भी सैलरी टाइम पे क्यों नहीं मिलती। हमें हर साल यही टॉपिक कराई जाती है कि आपका बजट रिलीज़ नहीं हुआ, आपका बजट रिलीज़ नहीं हुआ। भाई बाकी सारे तो महकमे हैं, अगर उनका बजट टाइम पे आता है, उनको सैलरी टाइम पे आती है, तो हम डॉक्टर्स को क्यों नहीं दी जाती। MD कैट टेस्ट के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर मुतासरा उम्मीदवारों का वालिदैन और यंग डॉक्टर्स के हमरा एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। डाउ यूनिवर्सिटी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर पेपर एक रात कबल ही पहले लीक हो गया था। तहकीकाती कमेटी का भी मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात कामयाब, 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म। NICH अस्पताल में डॉक्टरों ने बाइकआउट खत्म कर दिया। बीमार बच्चों और वालिदैन ने सूखा सांस लिया। जनरल सेक्रेटरी YDA का मामूल के मुताबिक काम करने का ऐलान। इंतजामिया ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। सिविल अस्पताल में जदीद तिबी आलात और फर्नीचर की तकसीम, मुख्तलिफ शोबाजात में नई मशीनें नस्ब। सेक्रेटरी हेल्थ ने कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल, ICU में नई मशीनों का इफ्तिताह किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। PSO का माली बहरान संगीन हो गया। एक माह में दरामदी LNG वाजिबात में 22 अरब रुपए का इजाफा। वाजिबात बढ़कर 528 अरब रुपए हो गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजिबात 803 अरब रुपए से तजावुज कर गए। तो आईटेल एनर्जी ने IP54 की पूरी एक सीरीज़ लॉन्च किया है, जिसमें 1.5 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक की ऑप्शंस हैं हमारे पास हाइब्रिड में। ये इन्वर्टर्स हैं और एक हमारी बैटरी है, ऑल इन वन बैटरी, जिसको आप UPS के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ना कोई मेंटेनेंस, ना बार बार तब्दीली का खर्चा। रिवायती बैटरियों से जान छुड़ाएं। लिथियम बैटरी लगाएं, सालों साल चलाएं। एक्सपो सेंटर में देरपा और हजम में कम लिथियम बैटरीज की धूम। पावर बैंक के नाम से 5 और 7 किलोवाट में बैटरियां दस्तयाब। माहिरीन बोले, एक लिथियम बैटरी की लाइफ 10 साल है। मुतबादिल तवानाई से मुतालिक नुमाइश का तीसरा रोज, तलबा ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि सोलर एनर्जी कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, स्पेशली गीज़र, सोलर गीज़र्स, मैं बहुत इंटरेस्ट हुई। पाकिस्तान में एक तो एनर्जी क्राइसिस बहुत हो रहा है फॉर मैनी रीजंस, तो सोलर एनर्जी इज़ अ ग्रेट वे टू मेक योर ओन एनर्जी एंड यूज़ इट। बिजली के वैसे ही मसले चलते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर इजाफा आ सकता है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10-20 नहीं, 170 से ज़ायद अशिया सस्ती। कीमतों में 10 से 190 रुपए तक की कमी। चाय, मसाले और दीगर अशिया सस्ती की गई। खरीदारी के लिए कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत दस्तयाब। स्टील मिल्स का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील दे दिया गया। सैफुल्लाह चट्टा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी सनत व पैदावार, सेक्रेटरी फाइनेंस या इनके नामजद नुमाइंदे अरकान होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध या नामजद करदा नुमाइंदा भी रुकन होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर स्टील मिल्स और NPOB अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। से अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से सेल टैक्स चोरी हो रहा है, जहाँ से इनकम टैक्स को चोरी किया जाता है, जहाँ से एक्साइज ड्यूटियाँ चोरी की जाती हैं, क्या उन सनतकारों का ये फर्ज बनता है कि वो बजाय अपना टैक्स देने के वो छोटे ताजिरों पर टैक्सों पर जो है वो मजीद सख्तियाँ पैदा करने की कोशिश में जो है बिहार का साथ दें? ये सरासर ज्यादती है। फाइलर्स पर मजीद बोझ ना डाला जाए। ताजरों की FBR से मामलात मिल बैठकर हल करने की दरख्वास्त। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने पर जोर। ताजरों पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। किसी के एहलकार न बनने का ऐलान। सदर कराची चैम्बर और साबिक टैक्स बार सदर ज़ीशान मर्चेंट बोले, पोर्टल काम नहीं कर रहा। किसी किस्म का कोई भी टैक्स और गोशवारे जमा नहीं हो पा रहे। रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसी की जाए।
कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का शहर में मुख्तसर वक्त में बहुत काम करने का दावा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मायूसी का इजहार। गैस, बिजली, पानी न मिलने की भी शिकायत। इल्जाम लगाया रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया गया। शहर के हक के लिए मुसामत जारी रखने का ऐलान। मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदे तौहीन अदालत के मुर्तकिब निकले। मुकामी काउंसिल्स मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी मुमकिन न हो सकी। महकमा बल्दियात का नोटिस। काउंसिल चेयरमैन को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह और पेंशन अदा करने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का अदालती फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। बेटे को क्यों रोका? कराची पुलिस का अफसर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़ा। मुश्तिल अफसर की ट्रैफिक पुलिस के एहलकार से झगड़े की फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसर को देखकर दौड़े। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक बोट बेसन थाने में तैनात पुलिस अफसर के बेटे की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट थी और शीशे भी काले थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई गुलजार को मुअत्तल कर दिया। जर्मन स्कूल के करीब अलमारी से लाश मिलने का केस। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया। तमाम 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। कत्ल के बाद लाश को अलमारी के अंदर ड्रम में रखकर ठिकाने लगाया गया। सिटी 21 ने कत्ल में मुलव्विस मुलजमान का वीडियो बयान हासिल कर लिया। मुलजिम मनसूबाबंदी के तहत मकतूल को घर लेकर आया। हसन शाह को रब नवाज ने बीवी से ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया। चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस कबाड़ियों की शामद। एवीएलसी पुलिस ने कबाड़ियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। एसएसपी आरिफ असलम राव के मुताबिक 2 माह के दौरान 100 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए। कब्जे से मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद। कार लिफ्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं।